बूढ़ी चिड़िया ने बताया, जो भाग्य में होता है वही आपको मिलता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। यहां हम आपके लिए सनातन धर्म की आध्यात्मिक और अद्भुत कथाएं लाते हैं, जो आपके मन को शांति और सुख प्रदान करेंगी। आज की कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन है। गीता और पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ दी जाती है वो दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर आप भगवान श्री राम में श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। चिड़िया का नाम था मयूरी। उसकी चहचहाट में कुछ खास था जो हर किसी को आकर्षित करता था। लोग उसे न सिर्फ एक साधारण चिड़िया मानते थे, बल्कि उसे अपनी समस्याओं का हल भी पूछते थे। गांव में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए वो एक मार्गदर्शक की तरह थी। गांव में एक लड़का था, मोहन। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का कभी परिणाम नहीं मिलता था। वो खेतों में काम करता, घर के सारे कामों में हाथ बटाता, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता कि उसने बहुत किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मोहन के मन में निराशा बढ़ने लगी थी। उसे कभी समझ नहीं आता था कि क्या गलत हो रहा था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट रहा था। वो सोचता, क्या मैं अपनी पूरी मेहनत के बावजूद भाग्य को बदलने में सक्षम नहीं हूं? क्या मेरे प्रयास व्यर्थ है? एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वो अपनी परेशानी का हल बूढ़ी चिड़िया से पूछेगा। वो गहरी चिंता में डूबा हुआ मयूरी के पास पहुंचा और अपनी बात शुरू की। मयूरी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं हमेशा एक ही जगह पर खड़ा हूं। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत में कोई अर्थ है? मयूरी चुप रही। उसकी आंखों में एक शांति थी। वो कुछ पल शांत रही और फिर बोली, मोहन, तुमने सही सवाल पूछा है और इसे समझना जरूरी है। तुम मेहनत करते हो, पर तुम्हें यह समझना होगा कि हर मेहनत का समय होता है। मोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन मयूरी जी, मैंने तो अपना पूरा समय और ताकत लगा दी। क्या फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलेगी? मयूरी ने उसे देखा और बोली, अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिल जाएगा तो ये गलत है। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उसे सही दिशा, सही समय और सही उद्देश्य के साथ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो थोड़ा और रुकी और फिर बोलने लगी, तुमने कभी किसी बाग में देखे हैं जहां छोटे छोटे बीज लगाए जाते हैं? कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, जबकि कुछ को उगने में समय लगता है, और कुछ बीज तो कभी अंकुरित ही नहीं होते क्योंकि उनके लिए मौसम सही नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मोहन ने सोचा और बोला, तो क्या आप ये कहना चाहती है कि मेरी मेहनत जैसे एक बीज की तरह है और मुझे सही समय का इंतजार करना चाहिए? मयूरी ने उसकी ओर देखा और हां में सिर हिलाया। बिल्कुल, मेहनत हर बीज को अंकुरित करने का पहला कदम है, लेकिन जैसे एक बीज को समय और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत को सफलता के लिए सही समय और परिस्थिति का इंतजार करना होता है। मयूरी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे लिए एक और बात है जो समझनी जरूरी है। तुम कभी कभी ये सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि क्या कुछ अच्छे लोग भी पूरी मेहनत करने के बाद सफलता नहीं पा पाते? मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब है कि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं? मयूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि वे सफल नहीं हो सकते। देखो, कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमें कुछ और सीखने की जरूरत होती है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कोशिशों को और भी बेहतर तरीके से करना होगा और हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है।
अब मोहन को कुछ समझ में आने लगा। वो सोचने लगा कि हो सकता है उसकी मेहनत के रास्ते में अभी कुछ कमियां हों, या उसे अपनी मेहनत को एक नई दिशा देनी होगी। मयूरी ने कहा, समय और भाग्य का खेल बड़ा पेचीदा होता है, लेकिन यह भी सच है कि जो किसी के पास आता है वो केवल उसके भाग्य का हिस्सा होता है। तुम जो कर रहे हो, अगर तुम सही दिशा में सही सोच के साथ करोगे तो ये तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगा। अब मोहन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही थी, लेकिन उसे अपनी मेहनत को सही दिशा में और धैर्य के साथ करना होगा। वो मयूरी से धन्यवाद कहकर वापस अपने काम पर लौट आया। उसने सोचा कि मेहनत और भाग्य के बीच एक बारीक रेखा होती है और वो इस रेखा को ठीक से समझने का प्रयास करेगा। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपनी मेहनत और समझ में बदलाव किया। वो अब निरंतरता से काम करता, लेकिन उसने अपने काम में और धैर्य जोड़ा। वो अपने जीवन में मयूरी की बातों को गहरे से समझने लगा। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला। एक व्यापारी ने उसे एक बड़े निर्माण परियोजना में शामिल किया। मोहन ने अपनी मेहनत और नए दृष्टिकोण से वो परियोजना पूरी की और व्यापारी ने उसे अच्छा इनाम दिया। मोहन को अब यह समझ में आ गया कि केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण है। अब वो जानता था कि उसका भाग्य और उसकी मेहनत मिलकर उसे उसकी मंजिल तक ले जाएंगे। ये कहानी हमें यह समझाती है कि सफलता पाने के लिए हमें मेहनत, समय, भाग्य और धैर्य का सही संतुलन बनाना होता है। हमारी मेहनत जरूर मायने रखती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सही समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं से सीखने की जरूरत होती है ताकि हम अगले कदम पर सही दिशा में बढ़ सकें। जीवन में मेहनत और समय का सही संतुलन ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।